इस बीच चलिए सीधा रुक करते हैं। ओवैसी की तस्वीरें मिल रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी को आप देख सकते हैं, इस वक्त वोट के लिए वो बाहर निकले हैं और मतदान के लिए आगे बढ़ती ओवैसी की ये तस्वीरें। 9 सीटों पर इनकी पार्टी AIM इस वक्त मैदान में है और अब ये तस्वीरें असदुद्दीन ओवैसी की पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं और आगे कुछ महिलाएं इसके बाद देखिए सीधा मतदान करने के लिए जाते हैं। भीड़ नहीं है, सुबह के वक्त को चुना है उन्होंने और देखिए मतदान के लिए आगे बढ़ चुके हैं। AIMIM के मुखिया इस वक्त वोट के लिए खुद बाहर निकले हुए हैं। फिलहाल सुबह के वक्त भीड़ नहीं है, इन्हें देख सकते हैं आप। अब देखना होगा कि क्या वोट करने के बाद वो मीडिया से मुखातिब होते हैं, बातचीत करते हैं। हैदराबाद जहां मजबूत कंडीशन कही जाती है, 9 सीटों पर प्रत्याशी मैदान में हैं और ओवैसी इस वक्त वोट करते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें देख लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के मुखिया पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। 9 सीट पर तो हैं, लेकिन 13% मुस्लिम जो है हैदराबाद में, उन पर खासा प्रभाव रहा है और ये प्रभावित भी करते हैं। कहते हैं कि सरकार बनाने की भूमिका में सरकार बनाने में इनकी अहम भूमिका हो सकती है। आशीष ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहीं पर मौजूद हैं जहां पर असदुद्दीन ओवैसी वोट कर रहे हैं। आशीष, क्या चल रहा है वहां पर, ये बताइए। जी देखिए, असदुद्दीन ओवैसी अभी यहाँ पर पहुँचे हैं। MIM के प्रमुख हैं, हैदराबाद के सांसद हैं। इस सीट पर राजेंद्र नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में MIM का कैंडिडेट है और यहाँ पर इस पोलिंग स्टेशन पे सेंट फैज हाई स्कूल है वाटेपल्ली इलाके में, यहाँ पर वो पोलिंग के लिए पहुँचे हैं और अंदर परिवार के साथ वो पोलिंग के लिए गए हैं, वोटिंग के लिए गए हैं और यहाँ पर वोट डालेंगे। वोट डालने के बाद हमें उम्मीद है कि वो मीडिया से मुखातिब होंगे, अपना विचार रखेंगे कि क्या है इलेक्शन का और तेलंगाना का माहौल। हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद जो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलाका है, करीब 24 असेंबली सीट्स आती हैं इस ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलाके के और 24 सीट को माना जाता है कि जो भी पार्टी इस पर काबिज होती है वो सत्ता के करीब पहुंचती है। इस 24 सीटों में से 7 सीटों पर MIM को गढ़ माना जाता रहा है, हमेशा उनका परफॉर्मेंस बेटर रहा है और 7 MLA मौजूदा जो असेंबली है उसमें भी 7 MLA रहे। लेकिन इस बार 2 और सीटों पर राजेंद्र नगर और बार का जो चुनाव है, आशीष, अब की बार जो वोटिंग हो रही है, अब की बार का जो चुनाव है, उसमें ओवैसी कितना बड़ा फैक्टर साबित होंगे? जाहिर तौर पे एक बड़ा फैक्टर असदुद्दीन ओवैसी हमेशा से तेलंगाना की राजनीति में रहे हैं। अगर हम बात करें माइनॉरिटी वोट्स की तो 13% मुस्लिम माइनॉरिटी वोट है। करीब 30 असेंबली सीट्स ऐसी हैं जिस पर सीधे प्रत्यक्ष रूप से माइनॉरिटी वोट्स का असर पड़ता है और असदुद्दीन ओवैसी हालांकि वो हैदराबाद की राजनीति करते हैं, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में उनका गढ़ है, इस इलाके के जो विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें उनकी पैठ है, पकड़ है, लेकिन तेलंगाना के अन्य हिस्सों में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ और पहचान है और वहाँ पर ये BRS के पक्ष में जो सत्ताधारी पार्टी है, के चंद्रशेखर राव की पार्टी है। ग्रेटर हैदराबाद में 28 सीटें आती हैं, ग्रेटर हैदराबाद में प्रभाव क्षेत्र है, लेकिन ग्रेटर हैदराबाद में ये भी देखा गया है कि अर्बन पॉपुलेशन बीजेपी के भी साथ रही है। क्या वो पूरी तरीके से प्रभाव डाले हैं, उस तरीके से प्रचार कर पाए हैं? अगर आप जिक्र कर रहे हैं हैदराबाद में उनके प्रभाव क्षेत्र की। जी देखिए, अगर हम बात करें बीजेपी के प्रभाव की तो मैं आपको आंकड़ा देना चाहूँगा 2018 इलेक्शन के। 2018 इलेक्शन में 24 सीटों में से 7 सीट MIM के पास जाती हैं, 1 सीट कांग्रेस के पास जाती है और 1 सीट बीजेपी के पास जाती है। बाकी की सारी सीटों पे या तो MIM रही है या फिर BRS रही है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी या कांग्रेस के लिए ये सीट कितनी महत्वपूर्ण है इस इलेक्शन में। अगर उनको, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अगर उनको सत्ता के करीब पहुंचना है तो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, यहाँ पर उनको अपनी सीट हासिल करनी पड़ेगी। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।